हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपका मैं दिल खोल के स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद अपना ये सेशन आज कंडक्ट हो रहा है। आशा करता हूं इतनी क्लासें आपने पूरी ली होंगी। और इसी के साथ हम जो आज अपनी एनक्लेव सीरीज़ की अगली क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है हमें आज के दिन का पहला क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और शानदार जवाब अपना पुट कीजिए। यहाँ पे कोशिश करेंगे अब से कंटिन्यू क्लासेज लेने की, क्योंकि कुछ दिनों से हम लगातार क्लास नहीं ले पा रहे हैं किन्हीं पर्सनल कारणों के चलते हुए। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन को और दीजिए अपना सही जवाब कि सही आंसर इसका क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर टू मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन इनटेक, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक क्लाइंट है जिसको क्या हो रखा है, क्रोनिक रीनल फेलियर। आज थोड़ी सी स्पीड कम रखेंगे क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत मिल रही थी कि हम बहुत तेज़ बोलते हैं। मैं कोशिश करता था कि कम से कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, आपको 2 की स्पीड से पढ़ाऊं, जो आपको बार बार कि 10 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो सके। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ हम पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इस वीडियो की स्पीड हम थोड़ी धीरे रखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक नर्स है जो क्या कर रही है, किसी क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कर रही है। और क्लाइंट किस डिजीज़ का है, क्रोनिक रीनल फेलियर का। उसका एडिक्वेट न्यूट्रिशन इनटेक मेंटेन करने के लिए क्या कौन सी डाइट मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी। तो जो ए ऑप्शन है उसमें लिखा है हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन वाली डाइट होगी। या दूसरे ऑप्शन में लिखा है हाई कैल्शियम एंड हाई पोटेशियम एंड हाई प्रोटीन रहेगी। या लो प्रोटीन लो सोडियम एंड लो पोटेशियम रहेगी। लो प्रोटीन एंड हाई पोटेशियम रहेगी। जल्दी बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, ए और बी, सी और डी में से। बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। छोटी एग्जाम में तो ये बार बार पूछा जाता है। और इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, इसका जो सही आंसर 3 विल बी करेक्ट आंसर इसका होगा लो प्रोटीन लो सोडियम एंड लो पोटेशियम डाइट हम CHF वाले मरीज यानी क्रोनिक रीनल CRF वाले मरीज को देते हैं। जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर वाले मरीज को कौन सी डाइट देते हैं हम, लो प्रोटीन लो सोडियम एंड लो पोटेशियम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए 4 ऑप्शन को और दीजिए अपना सही जवाब। कौन सा सही इसका जवाब होगा। क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। इसमें एक टीचिंग प्लान के ऊपर क्वेश्चन है और कुछ कंडीशन दी है इसमें कि मरीज को ये कंडीशन है तो हमें कौन सा टीचिंग प्रोग्राम इसके लिए रखना चाहिए कि ताकि उससे क्या सही से समझ में आए। तो इसमें लिखा था नर्स इज डिटरमाइनिंग विच टीचिंग अप्रोचेज फॉर द क्लाइंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर एंड यूरेमिया वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट द नर्स शुड। एक क्लाइंट है जिसको टीचिंग बताया मैंने कि टीचिंग प्रोग्राम कौन सा रखना है, जिसको क्या है CHF है एंड यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है, जो अपना ब्लड है वो बाहर नहीं है, जो यूरिन है वो बाहर नहीं आने की बजाय ब्लड में जाने लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यूरेमिया। तो इसका जो पहला ए ऑप्शन है उसमें बोला गया प्रोवाइड ऑल नीड टीचिंग इन वन एक्सटेंड सेशन। एक साथ जो भी नीड है वो एक सेशन में हम बता देंगे। या वैलिडेट द क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल फ्रिक्वेंटली। क्लाइंट को वैलिडेट करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी मटेरियल फ्रिक्वेंटली है, कि जो भी अल्टर्ड सेंसोरियम वाले मरीज होते हैं जिनकी जो अल्टर्डनेस कम होती है उनके लिए काम में लेते हैं। कंडक्ट ए 1-on-1 सेशन विद द क्लाइंट। एक 1-on-1 सेशन रख लेंगे कि एक सामने डॉक्टर या जो भी नर्सिंग स्टाफ या जो भी नर्सिंग ऑफिसर है वो सामने बैठ जाएगा, या भी जो भी डाइट के लिए इनको सजेस्ट कर रहा है, जो भी इनको केयर के बारे में बता रहा है, जो कोई भी प्रकार का नर्सिंग एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन दे रहा है, वो एक क्लाइंट 1-on-1 सेशन मरीज के साथ क्या रख लेगा। जैसे एक मरीज सामने बैठा लिया, सामने से एजुकेटर बैठ गया और उसको बता रहा है कि भाई ये चीज़ें आपको क्या ऐसा करेंगे। डी ऑप्शन में लिखा है यूज वीडियो टेप्स एंड री इन्फॉर्मेंस द मटेरियलाइज नीड। क्या ये करेंगे। तो जो यूरेमिया होता है उसकी वजह से क्या होती है, अलर्टनेस थोड़ी सी क्या हो जाती है मरीज की कम। तो जो इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और दीजिए अपना सही जवाब। इसमें लिखा था क्लाइंट
with chronic renal failure tell the nurse he take magnesium hydroxide milk of magnesia, जो भी हम कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए मरीज को देते हैं एट होम फॉर कॉन्स्टिपेशन, द नर्स सजेस्ट दैट द क्लाइंट स्विच टू पाइलियम हाइड्रोलिक म्यूकोलॉइड या मेटामुकलाई बिकॉज। भाई कोई मरीज ये दवाई ले रहा है, कौन सी, ये वाली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले रहा है और उसको स्विच करने के लिए बोल रहे हैं कि आप इस दवाई पे स्विच हो जाइए, और मरीज किसका है, क्रोनिक रीनल फेलियर का। भाई ऐसा क्यों बोल रही है नर्स उनको करने के लिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। क्या इसलिए बोल रही है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैन कोज मैग्नीशियम इंटॉक्सिकेशन, कि भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो मैग्नीशियम का इंटॉक्सिकेशन कर देगा, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज टू हरास ऑन बाउल, या जो बाउल मूवमेंट है उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा ये, या मेटाकुलाई इज मोर पाल्टेबल, क्या ये सही है, क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज हाई इन सोडियम, क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में सोडियम हाई है, मेटामेकुल इज मोर पाल्टेबल, ये भी सही जवाब नहीं है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज हायर इन सोडियम, ये भी बिल्कुल सही जवाब नहीं है, ये भी बिल्कुल सही जवाब नहीं है। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ये क्यों होगा, क्योंकि जो भी मिल्क है, जो भी अपना मैग्नीशियम है, ये नॉर्मली क्या होता है, जो एक्सक्रिएट होता है बॉडी से, वो क्या होता है, किडनी के द्वारा बाहर होता है। अगर किडनी ही कमज़ोर है तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा और अक्यूमुलेट हो जाएगा और मैग्नीशियम का इंटॉक्सिकेशन कर देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए विल बी करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर है वो है ए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के दिन के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 4 ऑप्शनों में से अपना मजबूत और धमाकेदार आंसर चूज कीजिए और हमें बताइए कि कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ द नर्स टीच द क्लाइंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर बिहाइंड द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिक जेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड इंडिकेट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द टीचिंग। भाई एक दवाई है, उसके बारे में इसकी हेल्थ एजुकेशन दी गई है और हमें कौन से स्टेटमेंट से लगेगा कि हाँ इसको दवाई कब कैसे लेनी है, ये इसको समझ में आ गया है। 4 इन्होंने स्टेटमेंट दिए, 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को हमें बताना कि ये स्टेटमेंट सही है इसके लिए। तो बताइए चारों में से कौन सा होगा। आई विल टेक इट 4 हावर अराउंड द क्लॉक, क्या ये होगा, या आई विल टेक बिटवीन मील एंड बेड टाइम, क्या मैं मील और बेड टाइम के बीच में लूँगा, क्या ये सही है। क्या आई विल टेक इट व्हेन आई सोर स्टोमक होगा तब लूँगा, या आई विल टेक इट विथ मील एंड बेड टाइम स्नैक्स। जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्योंकि जब भी हम इस मेडिसिन को देंगे तो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़े तो इसको इसके साथ देंगे, मील और बेड टाइम स्नैक्स के साथ देंगे, क्योंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी फूड के साथ बनती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए और अपने 4 ऑप्शनों में से धमाकेदार अपना आंसर दीजिए। 4 ऑप्शनों में से धमाकेदार अपना एक ऑप्शन आपको फुट करना है। ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें लिखा गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी जेल इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द क्लाइंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर टू टेक एट होम। ये दवाई है जिसको क्रोनिक रीनल फेलियर वाले मरीज को घर पे देने के लिए लिखी गई है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ गिविंग दिस ड्रग, इस ड्रग का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि क्यों दे रहे हैं ये दवाई, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या रिलीविंग द पेन ऑफ गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी होगा, या प्रिवेंटिंग कर्लिंग स्ट्रेस अल्सर होगा, या बाइंडिंग फॉस्फेट इन द इंटेस्टाइन होगा, या रिवर्सिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। जल्दी बताइए भैया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाइंडिंग फॉस्फेट इन द इंटेस्टाइन, बाइंडिंग फॉस्फेट इन द इंटेस्टाइन। ठीक है जी, क्योंकि जो इससे जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी यही पूछा गया था कि इसको खाने के साथ क्यों दी जाता है, कि वहाँ से वो बाइंडिंग कैपेसिटी किसके साथ बढ़ती है, पोटेशियम के साथ। तो ये क्या है, बाइंडिंग फॉस्फेट इन द, ये फॉस्फेट के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है किसमें, इंटेस्टाइन में। तो इसका आउटकम क्या होगा, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे।
बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और सही अपना जवाब यहाँ पे दीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए क्लाइंट इज रिसीविंग कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ पेरिटोनियल इन्फेक्शन। एक पेशेंट है जिसको क्या चल रहा है, CAPD यानी कि कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है। और ये क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा डायलिसिस का तरीका है। इसमें मरीज फ्रीली मतलब इंडिपेंडेंट अपने आप को महसूस करता है, लेकिन इसको करना क्या पड़ता है, डेली करना पड़ता है किसी भी मरीज को अगर ये फॉलो करना हो तो। ये थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन करना इसको क्या पड़ता है, डेली होता है। तो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है क्लाइंट इज रिसीविंग कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, कंटिन्यूस पेरिटोनियल डायलिसिस उसको दे रहे हैं, CAPD उसको दे रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टली होता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टली होता है। और पेशेंट इसमें थोड़ा सा फ्री रहता है, इसमें फ्री महसूस करता है या इंडिपेंडेंट महसूस करता है। कॉस्टली होता है पर डेली क्या करना पड़ता है, ये आपको करना पड़ता है। बाकी तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि एक क्लाइंट इज रिसीविंग कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ पेरिटोनियल इन्फेक्शन का। ये जो डायलिसिस हो रहा है उसमें पेरिटोनियल डायलिसिस का कौन सा इन्फेक्शन है। इसमें पूछा रेडनेस एट द कैथेटर, डी ऑप्शन है, उसमें लिखा रेडनेस एट द कैथेटर जो भी इंसर्ट करते हैं उस साइड पे, या पुअर ड्रेनेज जो भी फ्लूइड है उसका पुअर ड्रेनेज हो उसकी वजह से, या जो पैरों में सूजन आ गई उसकी वजह से। ये क्या ये साइन होगा, क्या ये साइन होगा, क्या ये साइन होगा, क्या ये साइन होगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्लाउडी डायलिस जो भी फ्लूइड निकलता है वो किसका कलर कैसा हो जाएगा, क्लाउडी या गंदा हो जाएगा। डायलिसेट फ्लूइड जो है वो क्लाउडी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए विल बी करेक्ट आंसर इसका होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के दिन के अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए और 4 ऑप्शनों में से अपना सही जवाब आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। इसमें लिखा है द क्लाइंट आस्क अबाउट द डाइट चेंज व्हेन यूजिंग द कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द नर्स इज बेस्ट रिस्पॉन्स। भाई ये थोड़ा सा उससे अलग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डाइट चेंज करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है जो है क्लाइंट इज क्रोनिक रिनल फेलियर इज आस्क्ड ए क्लाइंट विथ क्रोनिक रिनल फेलियर has asked to be evaluated for a home continuous ambulatory peritoneal dialysis program. The nurse should explain the major advantage of the। भाई इसमें क्या पूछा गया है, मेजर एडवांटेज पूछा गया है किसका, जो CAPD कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस है उसका। क्या ये रिलेटिवली लो इन कॉस्ट होता है, या अलाउ द क्लाइंट टू द मोर इंडिपेंडेंट होता है, या ये फास्टर होता है, या एज फ्यूअर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, और क्या इसके कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं उन दूसरे जो भी अपना है जो डायलिसिस करते हैं दूसरे तरीके से, उससे क्या ये किस तरीके से बेहतर एडवांटेज है। इन 4 ऑप्शनों में कौन सा सही एडवांटेज इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आएगा अलाउ द क्लाइंट टू बी मोर इंडिपेंडेंट। ये घर पे ही हो जाता है और क्लाइंट क्या है, डायलिसिस सेंटर वगैरह के चक्कर नहीं काटने पड़ते, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट महसूस करता है। ये कॉस्ट लो इन कॉस्ट नहीं होता, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी 2 नंबर का जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे है। 2 नंबर का आंसर है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी सपोर्ट और प्यार की हमें क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, ताकि वीडियो को पूरे से पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ मैं आज का क्या करता हूँ, ये टॉपिक करता हूँ समाप्त। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल पर।